हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मुझे मालूम है कि अभी के टाइम पर बहुत से स्कूल और कॉलेज बंद हैं और बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो आज की जो स्टोरी है मैं इसी टॉपिक पर लेके आया हूँ। ये बात है दिल्ली की एक शहर की, जहाँ पर 4 दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम समीर, एक का नाम राहुल, एक प्रिया और एक नेहा थी। ये चारों प्लान बनाते हैं कि इस बार हम इस हॉलीडे में किसी स्कैरी और एडवेंचर पर। ये कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलेंगे वहाँ पर। तो जो नेहा होती है वो पूछती है कि वैसे जगह है कौन सी। तो समीर कहता है कि जंगल के अंदर एक पुरानी, बहुत 50 साल पुरानी हवेली होगी, उसी पर हम जाएंगे और वहाँ पर कैंपिंग करेंगे और रात भर वहाँ पर रहेंगे। 2 दिन रहेंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो ये सब मान जाते हैं और अपना सामान पैक करके और गाड़ी लेके निकल जाते हैं। वो इनके घर से लोकेशन बहुत दूर थी, तो इन्हें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई और ये फाइनली उस हवेली के पास पहुँच जाते हैं। और जब ये उस हवेली के पास पहुँचते हैं तो जैसे ये अंदर जाने लगते हैं तो जो उसका डोर होता है हवेली का, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक खुद खुल जाता है। और ये सब देखकर प्रिया डर जाती है और कहती है, मुझे जहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम जहाँ से वापस चले जाते हैं। तो समीर हंसने लगता है, वो कहता है तो वापस जाने वाली क्या बात है, सिर्फ गेट ही तो खुला है, तो क्या हो गया। तो वो ये बात मजाक में ले लेता है और गाड़ी हवेली के अंदर एंटर कर लेता है। अभी ये सभी लोग हवेली में एंटर कर चुके थे और जब ये हवेली के अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि हर एक दीवार पर घड़ियाँ टंगी हुई थी, मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि सभी घड़ी पर एक ही टाइम था। सभी पर 12 क्लॉक बजे हुए थे। जो समीर था वो मजाक मजाक में एक घड़ी उठाता है और उसकी जो निडल होती है सुइयाँ, उसको घुमा देता है। जैसे वो सुइयों को घुमाता है तो पूरी हवेली के अंदर किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सब देखकर नेहा और प्रिया डर जाती हैं और समीर तवे वही घड़ी नीचे फेंक देता है। और राहुल तवे पीछे से बोलता है कि तुमने एक चीज़ तो नोटिस की नहीं। तो समीर कहता है क्या। तो राहुल कहता है ध्यान से देखो, उस घड़ी में से खून निकल रहा है। तो ये सब देख के वो फटाफट अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग अपना सामान अंदर लेके आते हैं हवेली के हॉल में और अपना सामान वहीं पर रख देते हैं और ये लग जाते हैं खाना बनाने पर। डिनर बनाने के बाद ये सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और तभी जो राहुल होता है वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। तो अभी ये तीनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी प्रिया बोलती है कि राहुल को गए हुए 1 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आया। तो तभी समीर कहता है कि तुम बैठो जहाँ पर बातें करो, मैं उसे देख कर आता हूँ। तो समीर जाता है वहाँ पर देखने के लिए राहुल को। तो जैसे वो ऊपर वाले माले पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी घड़ियाँ हैं और सभी पर जो उसकी जो सुइयाँ हैं वो घूम रही हैं। फिर अजीब बात ये देखता है कि उन घड़ियों पर जो टाइम था वो उल्टा चल रहा था। जो जितनी भी सुइयाँ थी वो उल्टी घूम रही थी। तो समीर जब ये चीज़ देखता है तो तभी उसे अचानक राहुल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता है, पर डोर अंदर से लॉक होता है। समीर जैसे ही डोर को खोलकर अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है। वो देखता है कि राहुल चुपचाप खड़ा है, उसकी जो आंखें थी बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं और वो
मिरर में अपना चेहरा दिख रहा है, लेकिन मिरर में जब समीर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। राहुल की कोई भी इमेज उसे नहीं दिख रही थी मिरर के अंदर। तभी राहुल भागता हुआ हॉल में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर नेहा और प्रिया भी नहीं थी। और शॉकिंग बात ये थी कि जो उनका सामान था अभी उस पर इतनी धूल जम गई थी, ऐसा लग रहा था कि 50 साल हो गए हो उस सामान को वहीं पड़े हुए। तभी समीर के चेहरे पर एक पन्नी गिरती है उसके चेहरे पर, तो उस पर कुछ लिखा होता है। समीर पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कि तुम चारों लोग कभी यहाँ से गए ही नहीं थे, तुम पिछले 50 सालों से यहीं पर हो। ये सब सुनकर समीर जो है था वो शॉक हो जाता है और पूरा कांपने लगता है। तभी वो भागता हुआ नीचे जाता है और हवेली के डोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो हवेली का डोर था वो अभी गायब हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अभी घड़ी पर 11:59 हो रहे थे और समीर को अपने पीछे से अपने दोस्त दिखते हैं जो कि अभी मर चुके थे, और वो सभी एक ही आवाज़ में बोल रहे थे। वो समीर को कह रहे थे कि अभी कुछ मिनट और तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अभी 12 बजने को सिर्फ 5 सेकंड रह चुके थे। 5 सेकंड बाद समीर देखता है कि उसके जो हाथ थे धीरे धीरे गायब होने लगे थे, ट्रांसपेरेंट होने लगे थे, और वो भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। और जब पूरे 12 बजे तो वो एकदम पूरा गायब हो गया। और अगली सुबह वहाँ पर नए लोग आते हैं घूमने के लिए, वो भी उसी जगह पर हॉलीडे मनाने के लिए आए थे। और जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि हवेली का जो गार्डन था वहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई थी जो कि बिल्कुल जंग खाई हुई थी, 50 साल पुरानी। और वो जो गाड़ी थी वो समीर की ही थी जो पहले आए थे। अभी नए लोग आए थे, वो सभी हवेली के हॉल के अंदर जाते हैं। और जब वो अंदर एंटर करते हैं तो सामने उनके एक टेबल पड़ा होता है। उस टेबल पर 4 फ़ोटो रखी हुई होती हैं, और वो 4 फ़ोटो समीर, राहुल, नेहा और प्रिया की थी, जो कि मुस्कराते हुए दिख रहे थे उस फोटो में। और अभी जो घड़ियां थी भी फिर से 12 पर रुक गई थी। इसका मतलब ये था कि अभी वो अपने नेक्स्ट शिकार के लिए तैयार हैं। अभी अगला नंबर जो भी नए लोग टूरिस्ट आए हैं वहाँ पर घूमने के लिए, अगला नंबर इनका था। तो गाइस, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई रियल कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।